हेलो एवरीवन, आज है 25 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 25 सितंबर से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, हमने कल जो संडे था, आज कल संडे को हमने क्या किया था, मंडे टू सैटरडे का क्वेश्चन को रिविज़न कर लिया था। ठीक है, 23 सितंबर के जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, आज उसका हम रिविज़न कर लेते हैं। तो उस दिन 23 सितंबर का क्वेश्चन फर्स्ट था कि पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ था। कहाँ? इंडोनेशिया में। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन हुआ है। तो ये जोहान्सबर्ग में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन हुआ है। किस कंपनी के द्वारा आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की गई है। तो ये आदिदास के द्वारा। किसे? आदिदास के द्वारा टीम इंडिया की जर्सी 2023 के लिए आदिदास जर्सी होगी। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है। तो भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी ये कोटा बना है। कोटा जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। और पहला जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना था कौन? तो भूटान की राजधानी जो थिम्पू, ये पहला स्थान पर था। सेकंड पे ये कोटा जो कि राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किस शहर में किया गया था। तो ओंकारेश्वर में ये किया गया है। गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है। तो लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह को, दोनों को ये बनाया गया है ध्वजवाहक। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। तो ये वाराणसी में रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी 21 सितंबर को। और विश्व गैंडा दिवस ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जो हमने 23 सितंबर का जो पढ़ा था उसका रिविजन कर लिया। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई है। यानी क्वाड विदेश मंत्री की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई है। तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई है। कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में। इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल समझते हैं। जो क्वाड कंट्री है, क्वाड में 4 कंट्री आता है। कौन कौन? एक भारत हो जाएगा, एक जापान और एक ऑस्ट्रेलिया, USA। ये 4 कंट्री जो मिलके क्वाड कंट्री कहलाता है। ठीक है। तो क्वाड देशों के विदेश मंत्री ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक पर चर्चा की है। मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और USA के विदेश मंत्री एंट्री ब्लिंकन और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वेंग और जापान के इको कामिकावा शामिल थे। इन चारों देशों के विदेश मंत्री शामिल थे। भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में S जयशंकर हैं और यहाँ के विदेश सचिव का नाम क्या है। तो विनय मोहन क्वात्रा है। कहाँ? विनय मोहन क्वात्रा इसके विदेश सचिव का नाम है। आइए ऑप्शन के थ्रू हम समझ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में क्या है। तो G20 जो हुआ है, G20 2023 जो हुआ है, ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन जो कि इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने की है। न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा है। हडसन नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे बसा है। और न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर। तो UN है, यूनाइटेड नेशन का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। जिनेवा में क्या होगा। तो जिनेवा में जो होगा वर्ल्ड ट्रेड यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 2024 में बैठक ये हुआ कहाँ होगा। तो ये जिनेवा में हुआ। हिरोशिमा में क्या हुआ। तो हिरोशिमा में G7 जो हुआ था, G7 2023, ये हिरोशिमा में बैठक हुई, जहाँ भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट यानी शामिल हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन को हम सारे डिस्कस कर लिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ है। तो ये किसके बीच सिम्बेक्स अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये सिंगापुर के साथ शुरू है। किसके? सिंगापुर के साथ शुरू हुआ है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 30वें संस्करण सिंगापुर में आयोजित होगा।
यह भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। यह अभ्यास वर्ष 1994 में आयोजित किया जा रहा है। सिम्बेक्स 2023 दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। सिंगापुर है, इसकी राजधानी क्या है, तो सिंगापुर सिटी है इसकी राजधानी। मुद्रा का नाम है तो डॉलर। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री का नाम है ली सिन लुंग। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री का नाम है ली सिन लुंग। सिंगापुर जो है तो हेनले पासपोर्ट में 2023 में शीर्ष पर कौन है, तो सिंगापुर है। कौन, सिंगापुर इसमें शीर्ष पर रहा था। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि ब्रिटेन के साथ कौन सा अभ्यास शुरू है, तो ब्रिटेन के साथ कोंकण हो जाएगा। कौन, कोंकण। और एक है अजय वेरियर। तो दो अभ्यास जो है कि ब्रिटेन के साथ है। फ्रांस के साथ क्या है, तो गरुण हो जाएगा, गरुण। उसके बाद वरुण और एक हो जाएगा शक्ति। तो तीन अभ्यास जो है ये फ्रांस के साथ है। किसके, फ्रांस के साथ गरुड़ वरुण शक्ति अभ्यास जो है ये फ्रांस के साथ होता है। श्रीलंका के साथ क्या है, तो श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। क्या है, मित्र शक्ति, जो कि ये किसके साथ है, ये श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति अभ्यास होता है। सिंगापुर तो ये गया सिम्बेक्स अभ्यास, ये सिंगापुर के साथ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। कौन, नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम विषय पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है। यह कार्यक्रम भारत में अपनी तरह पहला आयोजन है और इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करना है। इसका ये मुद्दा है। ठीक है, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इसकी आधारशिला उद्घाटन किया है। द्रौपदी मुर्मू क्या की है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा नटराज प्रतिमा के उद्घाटन ये भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया है नटराज प्रतिमा का द्रौपदी मुर्मू ने। G20 जो हुआ है G20 2023 में, जो कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ की अध्यक्षता की है G20 2023 की। अमित शाह क्या है, तो ये बलिदान स्तंभ जो कि श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया है। निर्मला सीतारमण क्या है, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ पे क्या किया है, तो GST भवन इसका आधारशिला यहाँ पे रखी है। ठीक है, प्रश्न अगला देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स कराता हूँ और डिटेल में कराता हूँ। चौथा नंबर प्रश्न कि हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये सुरेश गोपी को चुना गया है। किसे, सुरेश गोपी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सुरेश गोपी को सत्यजीत के रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सुरेश गोपी को 3 साल की अवधि के लिए चुना गया है। सुरेश गोपी एक मलयालम अभिनेता, राजनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें कलियाट्टम, कमिश्वर और पापन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित एक फिल्म और टेलीविज़न संस्था है। प्रश्न है कि सर्बिया के बेलग्रेड और आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है, तो किस पहलवान ने कांस्य पदक जीता है, तो ये अंतिम पंघाल ने जीता है। कौन, जो कि पहलवान है अंतिम पंघाल, जो कि ये जीती है। ठीक है, सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। इस जीत के साथ ही अंतिम पंघाल ने 2024 में होने वाले पेरिस
ओलंपिक में भारत के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि के विश्व चैंपियनशिप में भारत के कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण हो जाएगा, 5 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। जिसमें विश्व चैंपियनशिप में कुल 23 पदक हो गए हैं, 1 स्वर्ण हो जाएगा, 5 रजत और 17 कांस्य पदक। ठीक है। संगीता फोगाट ये भी पहलवान है, संगीता पहलवान हो जाएंगी। और ये अंशु मलिक ये भी पहलवान है। अंशु मलिक और संगीता ये दोनों पहलवान है। और अंतिम पंगवाल ये भी पहलवान। और मीराबाई चानू जो क्या है, वेट लिफ्टिंग भारत तोलन से ही संबंधित है मीराबाई चानू। ठीक है। प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में आईसीसी द्वारा अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे अवार्ड चुना गया है। तो बाबर आजम और अर्लिन केली को चुना गया है। बाबर आजम और अर्लिन केली को चुना गया है। आईसीसी द्वारा अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से बाबर आजम और अर्लिन केली को सम्मानित किया गया है। बाबर आजम ने अपने करियर में तीसरी बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सम्मानित किया गया। बाबर आजम कहाँ के हैं, तो ये पाकिस्तान के हो जाएंगे। कहाँ, पाकिस्तान के हैं, जो कि यही ये अर्लिन केली कहाँ के, तो ये आयरलैंड को जाएंगे। कहाँ, आयरलैंड। तो अर्लिन केली कहाँ के, आयरलैंड, जिन्हें क्या मिला है, प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 का मिला है। आईसीसी के फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 में। इसके मुख्यालय क्या है, तो दुबई यूए में। और यहाँ के जो अध्यक्ष है ये थॉमस वाक, नहीं ये मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पे ग्रेग वार्कले हो जाएंगे। ग्रेग वार्कले यहाँ के आईसीसी के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। 22 सितंबर को क्या मनाया है, तो 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया। क्या, विश्व गेंडा दिवस ये 22 सितंबर को। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और शांति दिवस ये 21 सितंबर को मनाया गया है। 18 सितंबर को क्या मनाया गया है, तो विश्व बांस दिवस मनाया गया है। क्या, विश्व बांस दिवस ये 18 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेलों में 2023 के शुभांकर का नाम बताइए। तो 19वें एशियाई खेल जो कि कहाँ होने जा रहा है, चीन में होने जा रहा है। कहाँ, चीन में। जिसका शुभांकर का नाम क्या है, तो चेन, कांग कोंग और लियान लिन, ये उपरोक्त सब यानी तीनों इसका शुभांकर का नाम है। चीन के हंगछोई में आयोजित एशियाई खेल 2022 वर्ष 2023 में आयोजित के 3 शुभांकर हैं। ये शुभांकर रोबोट है, चेन, कांग और लियान। ये शुभांकर मेजबान शहर के जीवित संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तीनों शुभांकर को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांग नाम दिया गया है। इस तीनों शुभांकर का नाम क्या है, तो मेमोरीज ऑफ जियांग इसका नाम है तीनों शुभंकर का। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूर्वोत्तर किस पशु को खाद्य पशु टैग दिया गया है, तो ये मिथुन पशु को। किसे, मिथुन, ये है मिथुन पशु। फसाई ने 1 सितंबर 2023 को गोजातीय मिथुन खाद्य पशु यानी फूड एनिमल के रूप में मान्यता दी है। खाद्य पशु टैग मिलने से किसानों और आदिवासी ग्रामीण समुदाय को मिथुन के मांस की बिक्री और प्रोसेसिंग से व्यावसायिक रूप से लाभ उठाने में मदद मिलेगी। क्या है मिथुन, तो मिथुन अर्थ पालतू जानवर है। मिथुन का वैज्ञानिक नाम बोस फ्रिंटिलिस है। अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पाए जाने वाले वेड परिवार की जुगाली करने वाला प्रजाति ये है। ठीक है। किस राज्य के करिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है, तो ये पश्चिम बंगाल के मिला है। कहाँ, पश्चिम बंगाल के मिला है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कोरिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के पुरस्कार से मिला है। यह चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2023 में हुआ है। गांव ने
31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आए 795 अध्ययनों में से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का सम्मान हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे गांव को सम्मानित करना है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण हो। यह मुर्शिदाबाद यहाँ पे ये हुआ है। तो ये लास्ट 10 प्रश्न, हमने सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।